नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत लेटेस्ट मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 जनवरी 2023 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 2023 1 जनवरी से लेटेस्ट मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत। मैं आपको डायरेक्ट सर्कुलर में लेके चलता हूँ और मैं सर्कुलर में आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, जितने भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, सारे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्या आपका मिनिमम वेजेज एज पर द कैटेगरी के हिसाब से बन के आया, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि जोन ए में, जोन बी में, जोन सी में किस प्रकार से और क्या मिनिमम वेजेज बन के आएगा। तो चलिए चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह जो सर्कुलर है महाराष्ट्र लैंग्वेज में है, मराठी लैंग्वेज में है। ये मैंने सर आपको दिखाने के लिए ओपन किया है कि इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो इसका है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए ओपन किया है कि अगर आपको यह सर्कुलर चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करेंगे, मैं आपको यह सर्कुलर शेयर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंग्लिश वर्जन में और मैं आपको वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यह सर्कुलर जो इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यह जो है ऑलरेडी 1 Feb 2023 को पब्लिश हो चुका है और यह आपका नोटिफिकेशन नंबर है। इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि मिनिमम वेजेज प्लस स्पेशल अलाउंस या डियरनेस अलाउंस जो भी होता है उसको टोटल मिनिमम वेजेज के आधार पर रखा गया और यह इफेक्टिव है आपका 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया। कैटेगरी यहाँ पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड है और यहाँ पे जोन 1, जोन बी और जोन 3 में इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लेटेस्ट बेसिक प्लस डीए को रखा गया है इस प्रकार से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डियरनेस अलाउंस या स्पेशल अलाउंस जो भी है वो इस प्रकार से लेटेस्ट बन के आया और उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल मिनिमम वेजेज जोन 1 के आधार पे इस प्रकार से बन के आया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जोन बी में इस प्रकार से बन के आया है और जोन 3 में इस प्रकार से बन के आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में बता दिया गया, अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं किसी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका इस प्रकार से मिनिमम वेजेज हो सकता है। अगर आप मोटर रिपेयर वर्कशॉप में काम करते हैं या फिर आप बेकरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आएगा। तो इस प्रकार से ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे आप कॉटन शिपिंग इंडस्ट्री में है या फिर अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कैसियो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका जो भी है मिनिमम वेजेज बन के आएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आप समझते रहिए इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपने हाउस ऑफ पेपर, बॉक्स ऑफ पेपर का, कार्डबोर्ड का काम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कैंटीन या क्लब इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जो भी स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल बता दिया गया है, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप मूवी स्क्रीनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग मशीन वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या फिर आप डिस्पेंसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस इस प्रकार से आएगा। आप देख लीजिए इसको क्लियर कट और समझते रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है आपका। अगर आप राइटिंग फूड मेकिंग इंडस्ट्री में है तो इस प्रकार से आएगा। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से टोटल बनेगा 14,580 रुपीज़ आपका हो जाएगा जोन 1 में। जोन 2 में हो जाएगा 13,745 रुपीज़। जोन 3 में आपका हो जाएगा 13,230 रुपीज़। तो इस प्रकार से अगर आप फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में हैं या फिर अगर आप ग्लास बिल्डिंग इंडस्ट्री में है या फिर ग्लास इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज आएगा। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा किस प्रकार से और क्या मिनिमम वेजेज आपका बन के आया है। तो आप नीचे चलते हैं और कुछ और इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है तो इस प्रकार से मिनिमम वेजेज आपका बन के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लियर कट जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में बताया गया है। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर आप सैलून में हेयर कटिंग में काम कर रहे हैं या अगर आप अल्कोहल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर लॉन्ड्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑयल मिल्स में काम कर रहे हैं, इस प्रकार से बन के आएगा। अगर आप पेपर एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए सारा जो भी आपका जोन 1, जोन 2 और जोन 3 में किस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है।
और उसके आधार पे आप इसको एनालिसिस कर लीजिए और आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका जो भी सीटीसी ब्रेकअप बनेगा या फिर आपका जो भी टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा या फिर आपके जितने भी सर्टी पेमेंट इसी वेजेज के आधार पर डिडक्ट होंगे। आप देख सकते हैं पावर लोन इंडस्ट्री में अगर आप है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है, पब्लिक वाटर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है, अगर आप या फिर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर रबर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, राइस दाल फ्लोर मिल्स में काम कर रहे हैं, तो आपका इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आप स्टील गुड्स में हैं तो आपका इस प्रकार से बन के आएगा। यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर लाइसेंस लिया है इसका तो उसके लिए यह मिनिमम वेजेज उनको फॉलो करना पड़ेगा, स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए और अनस्किल्ड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्ड का जो जोन 1 का यहाँ पे बन के आया है वह है 14,076 रुपीज़। अगर आप सेमी स्किल्ड में देखते हैं तो वह है 13,300 रुपीज़ और अनस्किल्ड में है 12,465 रुपीज़। तो इस प्रकार से आपका बन के आएगा। अगर आप क्लीनर या सीवे का काम कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा आपका। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इस मिनिमम वेजेज को ही आपको फॉलो करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे वुडन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वुडन फर्नीचर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको ये फॉलो करना है। वॉच स्ट्रिप मेकिंग में काम कर रहे हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री है। इस प्रकार से काफ़ी सारे इंडस्ट्री को यहाँ पे डिफाइन किया गया क्लियर कट, ताकि आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका जोन का एरिया के हिसाब से और अदर एरिया दोनों में इसमें बाइफर्केट किया गया है कि रिमोट एरिया में अगर आप काम करते हैं या अदर एरिया में काम करते हैं तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस डिफाइन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप टोबैको इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो भी नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा। इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और भी बहुत सारे जैसे पेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं वर्क बाइक एंड कोयला मेकिंग इंडस्ट्री, जो कोयला वगैरह इंडस्ट्री जो मेक होता है उसके लिए रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे बता दिया गया कि अगर आप सॉल्ट बिजनेस में है या फिर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में है तो इस प्रकार से आपका मिनिमम वेजेस बन के आएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।